लेकर चल। ठहर जा, कुछ बोलना चाहिए। बाबा जी, बोलो क्या कहना चाहती हो? आप मुझे ले जाने के लिए। हाँ मैं ले जाने के लिए। ठहर जा, कुछ बोलना चाहिए इतना। बोलो क्या कहना चाहती हो? बस तेरा अपना ही सर देखो, नहीं वो साला राक्षस है। बाबा जी मैं आपके साथ चलूंगी। चलोगी? लेकिन बाबा जी साथ में रमन को ले लो। इस चिरकुट को इसे लेकर साथ चलो। हाँ बाबा जी। जो धंधा यहाँ कर रही है यही धंधा जाकर वहां भी करेगी। जो गंदगी यहाँ फैला रखी है वही गंदगी वहां फैलाएगी। क्यों? अगर इस साले की बात करोगी ना, इसको करेंगे, इसे साथ लेकर चलो। इस साले को मैं इसी जगह पर मिटा देता हूँ। नहीं बाबा जी, अरे मस्त था उस लड़की को पाप होगा। बाप होगा? कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। बाप क्या पाएगा मुझ कन्या को सताने से? दांत खट्टे हो जाएंगे कच्चे आम खाने से। दांत खट्टे हो जाए। मैं वो तोता नहीं जो कच्चे आमे को उतर डालूं, और मैं वो दीवाना नहीं जो किसी की इज्जत की पगड़ी अपने पैरों तले रौंद डालूं। मुझे तो सिर्फ दीवाना बनाना है। तो तेरी दौलत ने, हाँ तेरी दौलत ने, तो हमारे साथ चल। तू यहाँ पर ईंट और पत्थरों के महल में रहती होगी, हम तुझे अपने शीश महल में रखेंगे। तेरी सेवाएं यहाँ पर करने के लिए दासियां होंगी, और हमारे यहाँ तेरी सेवा करने के लिए भूत और प्रेत और शैतान होंगे। मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर अपनी शीश महल में रखूंगा। बड़ा आया बेटी बनाएगा पाप करेगा। भूत और शैतान तेरी सेवा करे, मेरी नहीं। और तेरा शीश में तुझे को मुबारक हो। बड़ा आया पाप करने वाला। गलती कर गया जो मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया। अगर कुछ और बनाता तो शायद ये खुश हो जाती है। राजा की बेटी है ना, इसीलिए इसे बहुत बड़ा घमंड है। अभी देख हम तेरे घमंड को कैसे चूर करता हूं। अब मैंने इसकी मत को भंग कर दिया है। अब ये भूल गई है कि मैं राजा की बेटी हूं और हमारा नाम पायल है। बेटी, हमारी बेटी चमेली की लताओं की तरह अपने झटे को बिखेर रही है, इसलिए आज के बाद हम अपनी बेटी का नाम लता ही रखेंगे। मेरा नाम लता? हाँ बेटी, तुम्हारा नाम लता बहुत अच्छा नाम है। आप फिर हमारे साथ बहुत अच्छा नाम। पायल मेरे पास शराब कर रही, तो पायल कहाँ चल गई? पायल तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। मेरे पास आओ पायल, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा पायल। प्यार पायल किया तू किनारा, ये रमन तेरा
है क्यों इतना परेशान नजर आ रही हूँ? और ये साथ में आपकी पत्नी भी रो रही है, क्या बात है? महाराज, हाँ दिवाकर सिंह, मैं अपने नसीब पर रो रहा हूँ कि ईश्वर ऐसा औलाद किसी को देते हैं। महाराज, हाँ दिवाकर सिंह, आज 10वां दिन गुजर रहा, जेल के अंदर न खाना दिया जा रहा, न पानी दिया जा रहा, आखिर इतना बड़ा शुल्क क्यों उठाया जा रहा? मैं गुनहगार नहीं, मेरी पत्नी गुनहगार नहीं, गुनहगार के माता पिता है। इतना बड़ा शुल्क क्यों उठाया जा रहा? क्या आप 10 दिन हो गए ना तो आप लोगों को भोजन मिला है और ना तो पानी मिला है? दिवाकर सिंह, आप घबराएं नहीं, महाराज ने तो आप लोगों के साथ में नाइंसाफी की है, लेकिन मैं भी आपकी महारानी हूँ, मेरा भी हुक्म चलता है, क्यों ना हमें फांसी हो जाए, लेकिन आप लोगों को भोजन मैं जरूर कराऊंगी। घबराएं नहीं मंत्री जी, जाकर के इन लोगों के भोजन का प्रबंध कीजिए। महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहाँ से करूंगा? मंत्री जी, सुधा को ले जाओ और राजमहल में भोजन कराया जाए और दिवाकर सिंह के लिए भोजन यही जेल में आया जाए। नहीं महाराज जी, मेरी पत्नी को कहीं मत भेजो, भोजन देना है यही दे दो, हम दोनों प्राणी एक साथ भोजन कर लेंगे। कहीं मत तो कहीं मत जाओ। दिवाकर सिंह, आप क्यों घबरा रही हैं? अभी आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी, क्यों परेशान होती हैं? भगवान, कोई ऐसा शुल्क नहीं उठाना, नहीं शुल्क उठाना हो तो मेरी शर्त न देना। नहीं दिवाकर सिंह, कोई ऐसा जुर्म नहीं उठाना, नहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, नहीं कम से कम इससे तो बची रहे। दिवाकर सिंह, मैं एक नारी हूँ और नारी का दर्द सिर्फ नारी ही समझ सकती है। आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी, क्यों घबरा रही है आप? घबराइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीजिए दिवाकर सिंह, भोजन प्रेम से कीजिए। मंत्री जी, क्या बात, क्या पत्नी भोजन कर रही है? नहीं, अभी नहीं। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। मंत्री जी, जाकर समझा दो, क्या वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। अगर वो भोजन आ गई तो भोजन करें, मेरा इंतजार क्यों करती है? मेरा इंतजार छोड़ दो। ठीक है दिवाकर सिंह, घबराइए नहीं, तुम बैठ जाओ और प्रेम से भोजन कीजिए, क्योंकि आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें खाना और पानी नहीं मिला। तुम अपने 10 दिनों की भूख को मिटाओ और हम लोग जाकर तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन कराए। दिवाकर सिंह, तुमने अभी तक अपने बंगले का भोजन किया, लेकिन आज ये भोजन राजमहलों का तुम्हें मिल रहा है। बहुत स्वादिष्ट है भोजन, अच्छी तरह से करिएगा। और हाँ, अगर भोजन कम पड़ता है तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। बैठ जाओ और प्रेम से भोजन कीजिए। कुछ समझ नहीं पा रहा कि
होने वाला है। देख बेटे, मेरी माता पिता की क्या हालत, आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी थी जो इतनी बड़ी सजा दिया। जब तू जन्म लिया था बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे और आज सारे अरमान चूर हो गए। जाओ बेटा, मैं तो बाप हूँ, माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। जिस तरह अपने माँ बाप को रुला रहा है उसी तरह भगवान तुझे खून के आंसू रुलाएगा। ये मेरी बद्दुआ है, तू चैन की नींद से नहीं पाएगा। अच्छा ये देख, मेरी पत्नी का शीश, मेरी पत्नी का शीश आज 10वां दिन गुजर रहा है। जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए। हुजूर, मैं इतना बड़ा गुनहगार नहीं था, सिर्फ गुनहगार के माता पिता थे। देख लो, आप लोग भी देख लो, मेरे साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। महाराज, कई जगहों पर कितना बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है। भोजन के बदले मार दिया जा रहा खाने को, वो भी इंसान का। राक्षस समझ लिया महाराज, न्याय नहीं अन्याय हो रहा। कई जगहों में बहुत बड़ा जुर्म ढाया जा रहा महाराज। आसिफ भाई, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है। लेकिन दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? क्या आपकी पत्नी क्या और मंत्री गजराज हुजूर, मेरा शीश क्यों नहीं काट लिया गया? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? मेरी पत्नी ने क्या गुनाह किया? हुजूर, मेरा शीश काट दिया जाता, मेरा सब कुछ हुजूर। दिवाकर सिंह, मैंने इतना बड़ा हुक्म नहीं दिया था और उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो।
हुजूर, अब आप जेल से रिहा करवा रहे, आप जेल से रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था, वो भी धोखा दिया। पत्नी थी मेरे दुख दर्द में आग बटाने को, वो भी जिस दुनिया से मिटा दी, उसका शीश काट दिया गया। हुजूर, आप मुझे जिंदा बचाएं। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता, मेरा शीश काट लो हुजूर, मेरा शीश काट लो। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। अब मैं जिंदा रहना नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह मेरे बहादुर एक दिन तुम्हें भोजन में जहर मिला करके वो दोनों दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता। सिवाय दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रक्त सर मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। हुजूर, इसीलिए आप जेल से रिहा करवा रहे। अपनी बेटी की तलाश इतना सब होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी जा रही कि मैं आपकी बेटी की तलाश करूं। अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ मेरे लिए एक ही मांग, मैं आत्महत्या करके अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। अब मैं किसी की खोज नहीं करूंगा। नहीं मेरे बहादुर, तुम्हें छीना होगा और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी पायल वो हमारी पहली रानी की निशानी है। जब से हमारी बेटी हमारा ये राजमहल छोड़कर गई है, मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूँ। 24 घंटे अपने बेटी के याद में मैं आंसू बहाता रहता हूँ। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रक्त मुल्क छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ, लेकिन काश अगर हमारी बेटी तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं सर, आप बोल रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। दुश्मन सुख की नहीं सोए। नहीं, आपको छीना होगा। मिटा दो दरिंदों को जिन्होंने अपनी पत्नी का शीश काटा है। ऐसी रियासत में मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसी रियासत को ठोकर मारकर चला जाना चाहता हूँ। आज के बाद नौकरी छोड़ रहे, जो भी हमले गोले बारूद लगेंगे वो हम ला के देंगे। चल रहे देख, तुझे समझाया था बेटी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी।
आखिर माँ को इस दुनिया से मिटवा दिया। सुधा बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा तेरे मौत का कारण बना। तो इस दुनिया से चली गई। और देख, मैं जिंदा छोड़ दिया गया। ये अपने पास बुला लो, फिर अपने पास बुला लो। मैं तुझसे जुदा रहना नहीं चाहता, मैं तेरे करीब आना चाहता। क्या था जिस रास्ते से गुजरता था लोग मुझे हमें लूट मारते थे, आज कहीं का धूल बन गया, सब कुछ गुजर गया। आज से बाप बेटे का रिश्ता तोड़ा। तुम मेरा औलाद नहीं है।